जो गरीबों को नौकरी मिली है वो इसी सरकार में मिली है। बाकी वरना 40 लाख 50 लाख सरकार में कांग्रेस में वो बहाल क्या कर दे। ये भी सरकार के अंदर समझ लगे बिल्कुल ही फ्री लगे हैं। मेरा परिवार के 7 लड़के लगे हैं। मेरा गांव माजरा है, तो 7 लड़के लगे हैं पहले के सरकार के अंदर। वही लड़के ऐसे तरस रहे थे नौकरी के लिए, और आज बगैर पैसे ही समझ वो लग रहे हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी कि मेरे से लिखवा लो, इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मेरे से लिखवा लो, या मैं लिख दूंगा मोदी जी प्रधानमंत्री 420 सीट से बनेगा। राहुल का कहने से काम चलती है। अपनी भारत की संस्कृति का पता नहीं है, क्या संस्कृति है भारत की। संतों की भूमि है ये, और संतों का अपमान। 500 साल में राम भगवान श्री राम आए, और उसके दर्शन करने के लिए भी जान इसके वो सरकार चलाओगा। जी, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है और हरियाणा में क्या स्थिति का सुपड़ा साफ है, डूबता जहाज है भाई। मारा क्यों को देश कहने लग रहा मोदी का हरियाणा में 1001% कांग्रेस आएगी जी, ये जो मशहूर है, क्योंकि न पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है जी। घर में एक तो वकील बना दिया, घर में जब 10 सदस्य है तो एक बच्चा तो कोर्ट में ही रहता है, डॉक्यूमेंटे नहीं पूरे होके देते। बीजेपी की जाएगी, मोदी सरकार को जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। और कोई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मेरे से लिखवा के ले लो, इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। 100% झूठ बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं, कोई भी एक भी बयान में सच्चाई नहीं है इनके। आज तक झूठ ही बोलते हैं। अगर झूठ नहीं बोलते तो ये प्रधानमंत्री कभी के बन जाते। झूठ एक ही बार चलती है, बस चल ली जितने दिन चलनी थी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है आगे भी, और 2047 तक तो मतलब भूल जाओ इनको। जब तक दोनों माँ बेटे को नहीं हटाएगी सरकार, या कांग्रेस या CWC जो भी इनकी कमेटी है, इतने लगी देश में इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हिसार के हांसी गांव में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं। लगातार हम लोग पहुंच रहे हैं जनता जनार्दन के पास, जानने उनके विचार, क्या रहेंगे मुद्दे, किसकी बनाने जा रहे हैं केंद्र में सरकार। यहाँ कुछ साथी बैठे हैं, ये होटल है। सबसे पहले इनसे करते हैं जानने का प्रयास, क्या है माहौल, क्या रहेंगे मुद्दे। राम राम जी, आपका शुभ नाम बताइए। धर्मपाल भाई। क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार बनेगी? भाई ये सरकार तो उनको 5 साल में बदलनी चाहिए, कौन सी भी सरकार हो काम करेगी। बदलनी चाहिए। बदलनी जी जी। कहाँ से आप? पुराना से जी, कुंभा चुलाना। क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 का चुनाव है, किसकी सरकार इस बार केंद्र में बन सकती है? केंद्र में तो बीजेपी जाएगी जी। हिसार से कांग्रेस का जेपी आएगा जी। हिसार से कांग्रेस का जेपी आएगा। क्या क्यों लग रहा है आपको केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी? कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं है कांग्रेस में, इसलिए मोदी आएगा जी बस। यहाँ से कांग्रेस के आसार क्यों लग रहे हैं आपको? और ऐसे बढ़िया बंदा है, काम काम करने वाला बंदा है, काम करिया है, काम करेगा आगे भी बस। क्या लग रहा है आपको, 24 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है किसके आसार है, केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है, हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है? हरियाणा में 1001% कांग्रेस आएगी जी। यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? यहाँ के मुद्दे सबसे पहले तो व्यापार है जी, बाजार का व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस सरकार में। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, नौकरियाँ कोई सरकारी नौकरियाँ नहीं है। ग्रुप डी की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। जो क्लास A-B सेकंड ऑफिसर की जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। TGT PGT बिल्कुल ख़त्म है, कोई भर्ती नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। ओवर एज जो हो चुके हैं 40 के 35 के आसपास वाले, उनको लग रहे हैं यंग बच्चों का कोई अता पता नहीं है। हर साल एस्टेट क्लियर हो रहा है 4-4 5-5 हज़ार बच्चों का। गवर्नमेंट के पास कोई इनका सिस्टम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि भी हम एस्टेट लेना बंद कर दें, इससे अच्छा तो तुम्हारे पास नौकरियां नहीं है। पूरी हादसे की सड़कें फूटी पड़ी हैं। आप ये जीन चौक देख लो, काली देवी चौक से आगे अग्रवाल धर्मशाला की तरफ देख लो, कंडम पड़ा है भाई साहब। क्या स्थिति लग रही है आपको, हरियाणा की कितनी सीटें आ सकती हैं और केंद्र में क्या स्थिति रह सकती है? अभी इस इलेक्शन से चश्मा साफ होएगा, रुझान किसकी तरफ क्या है।
हाँ, रही बात ये, अगर यूं ईवीएम हैक होती रही तो हरियाणा में बीजेपी है। कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार रही है, उसमें दाल रोटी थी। सोचा ये था बीजेपी में दाल मखनी खाएंगे, लेकिन अब दाल का पानी पानी है। जी भाई साहब, अब दाल का पानी पानी। भाई साहब, खाते खाते एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मनोज मनोज जी, कहाँ से आप? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। क्या लग रहा है आपको इस बार 24 के चुनाव में क्या स्थिति रह सकती है बीजेपी की, क्या स्थिति कांग्रेस की? मेरे ख्याल से बीजेपी आनी चाहिए। क्यों भाई साहब, क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों आनी चाहिए? क्या कहें जी, तो बीजेपी आनी चाहिए। काम देख के कह रहा हूँ जी मैं तो, बीजेपी के काम देखे हैं जो कांग्रेस के देखे हैं, उसी वजह से कह रहा हूँ। देखो, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? शुभ नाम मोदी बताइए। बनेगा भाई। मोदी बनेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मोदी बनेगा भाई साहब? अपन तो उसकी छवि बढ़िया लगे, दुनिया चाहिए कुछ भी कहे जा। कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? कांग्रेस ने 70 साल राज कर लिया, ये भी न करने दो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को दे दें। पहले कट जा रहा था, पहले कौन दिया? पहले भी तो सरकार बनाई है, पहले कभी नहीं दिया, आज कैसे देने लग गया? वो ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप देंगे, 1 लाख रुपए साल का, जो भी बेरोजगार है सभी को, जिनके पास डिग्री है। पहले अपनी जेब भरेंगे, फिर देखेंगे क्या देना है कि नहीं देना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कांग्रेस तो बोल रही है हम देश से गरीबी मिटा देंगे, ऐसे चुटकियों में। गरीबा नहीं मिटा देंगे, गरीबी को नहीं मिटावे, गरीबों को ही मिटा देंगे भाई। मेरे मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को दे दें। दे देंगे। जी, सही है, सही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमेशा उन्हीं के बारे में सोचा है इनने आज तक, कभी भी और किसी भी कास्ट के लिए कोई नहीं सोचा इसमें। हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सोचा, आपको ऐसा लग रहा है? जी जी। आपका शुभ नाम बताइए जी। सुभाष। सुभाष जी। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति इस बार रह सकती है केंद्र में? और हरियाणा की सीटों के बारे में भी बताइए कि कितनी सीटें हरियाणा में बीजेपी को आ सकती है, कितनी कांग्रेस को आ सकती देखो फिलहाल तो बीजेपी दौर को दिखाना ही, आगे कैंडिडेट के ऊपर बात है कौन सा क्या कर रहा है। है? बीजेपी के आसार लग रहे हैं आपको? तो जो मोदी जी जैसे नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली, आप मुझसे लिखवा कर ले लो, इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, तो आपको क्या लग रहा है? ये तो हम भी लिखते हैं प्रधानमंत्री का होगा, थोड़ा कष्ट होगा, इतना फर्क तो पड़े रहा है। तो इस बार आपको मोदी जी की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं, बढ़ती हुई? घटेंगी थोड़ी बहुत, 10-20 सीट, घटेंगी। 400 पार को नीचे रहेंगे। नीचे रहेंगी, पहले से भी 303 से भी नीचे बीजेपी की सीटें। 400 पार कह रहे नहीं आप, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, लेकिन पिछली बार जो 300 सरकार बन जाएगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे क्या काम कोई आप काम आप गिनाना चाहो मोदी जी का कि ये काम अच्छा किया है? तो गिनाएंगे, हमारा तो कांग्रेस सरकार में को पता है कौन लगे आई, हमारा घर गले 5 घर छोड़ी एक तो लगे रहा है, तो घर पीछे लगे रहा, चाहे डी ग्रुप में लगे हो तो सी में लगे हो, कहीं में लगे हो। अच्छा, जॉब्स मिल रही हैं इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के? बिल्कुल। और चीजें ये लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, गरीबी है, कांग्रेस की सरकार कह रही है महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में या तो महंगाई और रोजगारी तो कोई मेटे कौन सकता, ये तो हमने खुद मेटनी पड़ेगी, खुद ही सरकार देखनी पड़ेगी। खुद मेटनी पड़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी? कितना दे देगी? जी, सरकार कितना दे देगी? फ्री नाज बनने लग रही नहीं, इस पर निर्भर करने लड़वा दे रही है, कितना दे सके सरकार? सरकार की भी लिमिट है जी। लिमिट है नहीं तो कितना दे देगी? सारा निर्भर अगर सरकार पर होगी तो गरीब भी तो रहेगी भाई। अच्छा, ये हमारे दर्शक ये सुनना चाह रहे हैं कि क्यों ना हम कांग्रेस को वोट दें, ऐसे क्या कारण है कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए? भाई ये बड़ा बड़ा मुद्दा भी क्यों ले दे, हमारे कश्मीर में रोज मरिया करते, हमारे मरिया करते, और कश्मीर वाला हाल समझा दिया कि आप थोड़ी हाल पहले कह रहे थे, अभी हिंदू मुस्लिम की बात थी, राम मंदिर बना दिया, खड़े होने जगह होगी हमने, बस 2-4 बात नहीं है।
क्या लग रहा है, हरियाणा की 10 में से इस बार कांग्रेस दावा कर रही है 7 से 8 सीटें हम लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 10 में से 8-7 सीटें नहीं, ठीक है, 2-3 सीटें शायद कांग्रेस की जा सकती हैं, और 1-2 सीटें मेरा मानना है कि जेजेपी भी लेगी, क्योंकि जेजेपी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वही फाइट में आई हुई है। जी, तो केंद्र में आपको क्या स्थिति लग रही है, कितनी सीटें कांग्रेस को देख रहे हैं आप, कितनी बीजेपी? नहीं, बीजेपी का ये जो 400 पार का नारा ये तो नहीं है, पहले से घटेंगी सीटें, लेकिन मानना ये है कि शायद मोदी जी फिर तीसरी बार आएंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस जो ले रहे हैं वो नहीं है। अब कुछ नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती, ये दावा है। ये दावा है, तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? देखो 10 साल राज किया है अभी मोदी जी ने, तो लोग बोल रहे हैं परिवर्तन की जरूरत है, आपको क्या लगता है? परिवर्तन की जरूरत है, लोग कहते हैं, लेकिन नेता भी नहीं है कांग्रेस के पास जो देश को चला सके। देश को बढ़िया तरीके से चलाया है, मोदी जी ने चलाया है, और मोदी जी की जो छवि है वो साफ है। ठीक है, कुछ नेता हैं जो धूमिल हैं, लेकिन हमारा बाहर भी जो भी प्रदर्शन आया है इंडिया का बहुत बढ़िया रहा है, और वो मोदी जी की देन है। वाजपेयी जी के बाद में अगर विपक्ष में जो आया था, कांग्रेस के विपक्ष में जो भी नेता आया, तो वो मोदी जी आया, और मोदी जी ने अच्छे काम भी करे और छवि भी अच्छी है उसकी। राहुल जी बोल रहे हैं कि ये अरबपतियों की सरकार है, कुछ 22 लोग हैं जिनका 16 लाख करोड़ मोदी जी ने माफ कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है, वो क्या ये सच्ची बात है? हाँ, ये भी सच्ची है। वो किसानों को इतना नहीं दे रहे हैं जितना किसान उम्मीद करते हैं। बाकी ये भी सच्चाई है कि मोदी सरकार में पूंजीपतियों का ज़्यादा रोल रहा है, और उनकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जो मैं बात करूं, हरियाणा में एक क्षेत्रीय दल भी हैं जो वो भी फाइट में आए हुए हैं। क्षेत्रीय दल फाइट में आए, जैसे आप जजपा की बात कर रहे हैं, तो कौन सी सीट आपको लग रही है कि जेजेपी लेके जा सकती है? वो महेंद्रगढ़ भिवानी और हिसार में फाइट चल रही है, ये अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन फाइट जरूर, त्रिकोणीय फाइट। तो केंद्र में किसकी सरकार बन सकती केंद्र में तो मोदी ही बनेगी। है? मोदी की बनेगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस लहर है मोदी की। ले, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, देखो अभी वो तो रिजल्ट पे बात है। गारंटी भी दे रहे हैं कि लिखवा लो मेरे से, इस बार मोदी जी सरकार नहीं बना रहे। ये आम जन तो मोदी मोदी करे। अच्छा, मोदी जी की सरकार क्यों बननी चाहिए, आपको क्या लगता है, एक बार बताइए सर। हमने की भी मोदी मोदी करे देश है। देश मोदी हम भी गैल कर रहे हैं। गल कर रहे हैं बस पेट चाल से। बेट चाल अच्छी लगती है जी? ना अच्छी कौन लगती है, बदलाव चाहो हम तो। बदलाव चाह रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस तो कोई भी, कांग्रेस से कोई? कोई भी। क्या लग रहा है आपको, केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? केंद्र में तो मोदी की सरकार आएगी। मोदी की सरकार आएगी। अभी भाई साहब कांग्रेस का प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, और वो भी बोल रहे थे मोदी की सरकार आएगी, ऐसा क्यों? ऐसा तो यूँ है, केंद्र में तो मोदी की सरकार आएगी, यूँ तो हरियाणा में कांग्रेस का वो है थोड़ा। जी, तो आप ये बताइए, केंद्र में मोदी जी की सरकार आएगी, आप भी देखना चाहते हो मोदी जी की केंद्र में सरकार, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए, कोई एक कारण बताइए आप। कांग्रेस की सरकार में कोई मौजूदा वो तो नहीं है पीएम। आप कह रहे जैसे राहुल गांधी कांग्रेस का वो है, तो ठोस होना चाहिए पीएम। पीएम स्ट्रांग होना चाहिए, ये मुद्दा है, इसलिए हमें मोदी जी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हर गरीब परिवार में महिलाओं के खाते में साल में 1 लाख रुपए डाल। ऐसे है जी, अब चुनाव का टाइम है तो हर कोई वादा करता है जी, तो वोट के टाइम पे तो सभी ये कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आने के बाद कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। मोदी जी की भी गारंटी दे रहे हैं कि मैं देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दूंगा, तो उनकी गारंटी पे आपको विश्वास है क्या? उनकी गारंटी पे कुछ कार्य ऐसे किए हैं उन्होंने, जैसे 370 वाला, अयोध्या मंदिर वाला, तो आज तक नहीं हुआ, उन्होंने कर दिखाया। तो कुछ तो है मोदी जी में जो उन्होंने कर दिखाया। आ, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, आज तक उन्होंने नहीं किया। ठीक है। हाँ जी।
तो आप मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के लिए तो यही कहना चाहेंगे भी आगे मोदी की सरकार आएगी ताकि कुछ जैसे बेरोजगारी है थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा और ध्यान दे। क्यों मोदी की सरकार में कुछ ऐसे लगे हैं जैसे बिना पैसों के सरकारी नौकरी लगे हैं, उसमें गरीब परिवार के लोग लगे हैं। आज से पहले कोई नहीं लगा, जैसे भाई पैसे दे के लगे हैं। इस सरकार इस में सरकार में बिना खर्ची और बिना बिना, पर्ची के हाँ जॉब्स जी, मिल रही है। हाँ जी, मेरिट बेस पे जैसे उन्होंने इंटरव्यू टेस्ट क्लियर किए तभी लगे हैं। गरीब परिवार के बहुत लगे हैं। जी। हाँ जी। और सुरक्षा के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? सुरक्षा के मुद्दे जैसे जैसे अभी जैसे पहले ये रहता था कि कहीं भी बम ब्लास्ट की अफवाह आती थी, मोदी राज में ये चीज़ सुधरी है हाँ, क्या? ये सुधरी है जी। काफ़ी वो है, जैसे सीमा पर होता था, अब नहीं होता। और वैसे तो पहले जैसे कभी फिरौती मांग रही और ये वो ख़त्म हो गया थोड़ा। जी, पहले से स्थिति में हाँ, सुधार स्थिति आया में है। सुधार। और विकास को कैसे देख रहे हैं आप? क्या पिछले 10 साल में मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य बहुत हुए हैं, जैसे हाईवे निकल गए, स्टेट को एक दूसरे से जोड़ के हाईवे बहुत निकाले हुए हैं और निकलने वाले हैं, निकल भी रहे हैं। मतलब सुधार हुआ है जी, आर्थिक उसमें भी। अच्छा, इसमें विकास के कार्यों में भी काफ़ी सुधार हुआ। तो कितनी सीटें आपको लग रहा है इस बार केंद्र में बीजेपी की आ सकती है? केंद्र की तो नहीं बता सकते, हम तो हरियाणा की बता जी। सकते हैं। हरियाणा की क्या स्थिति लग रही है आपको? 10 में से कितनी सीटें, और जो हिसार लोकसभा सीट है, वो कहाँ जा सकती है? ऐसे है जी, हरियाणा में तो 6 सीटें हम मानते हैं बीजेपी की, और बाकी तो पब्लिक का कुछ नहीं पता, वो तो कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी, तो आपको लग रहा है 6 सीटें, पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार आपको कम क्यों लग रहा है? कम यूँ कुछ लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, क्यों लोग थोड़ा हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम हरियाणा में नहीं, हम सेंटर में तो पीएम मोदी को ही चाहते हैं। तो केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? केंद्र में तो कांग्रेस की बनेगी भाई। इस बार कांग्रेस की बनी हाँ, है। बने चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस ने बढ़िया काम किया भाई। कि क्या स्थिति रह सकती है हिसार की सीट पर? आपको क्या लग रहा है? मेरे को कांग्रेस की सीट क्लियर दिख रही है। बीजेपी की सरकार रिपीट होगी या इस बार सरकार बदलने जा रही है? नहीं, जहाँ तक आसार है, सुनने में आ रहा है, या जो भी कहें, हमें तो लगता है सरकार रिपीट होगी। मोदी जी की जरूर तीसरी बार सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी, क्यों लग रहा है ऐसा आपको? क्या मोदी जी के कामों से आप खुश हैं या आप माहौल देख के बता रहे हैं? नहीं, हम खुश हैं मोदी जी के कामों से, अच्छे नेता हैं, हम तो खुश हैं मोदी जी के कामों से। खुश है। राहुल जी बोल रहे हैं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गरीबों में 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार को देंगे। और दूसरा ये बोल रहे हैं, आप मुझसे लिखवा लो, इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। आपको क्या लगता है? वो उनके आकलन है, वो देखेंगे, वो देते हैं, उनकी अपनी थिंक टैंक है, वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी सरकार बनेगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। हम तो यही कह सकते हैं। जी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये आपका आकलन है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कोई एक काम गिनाना चाहें या कोई ऐसी बात? मोदी जी ने क्या नाम है, गरीब तबके के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जी, हाँ जी। गरीब तबके के लिए मोदी जी बोल रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो आरक्षण जो हिंदुओं का है वो मुसलमानों को दे देंगे। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा भैया। इसके बारे में नो कमेंट्स। तो जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि गरीबी चुटकियों में दूर कर देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? राहुल के बस की कोई बात है ही नहीं भैया, बस उसको बोलना बोलना आता है और कुछ नहीं करना। राहुल जी को बोलना बोलना आता है। जी। तो क्या स्थिति लग रही है आपको? कितनी सीटें इस बार केंद्र में आ सकती है बीजेपी? ऐसा है, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सीट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सीट के बारे में नहीं है। हाँ जी। जी। सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, सीटों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हरियाणा के बारे में बताइए, आपको क्या स्थिति लग रही है? 10 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? बीजेपी की मेरे आइडिया के हिसाब से 7 सीट आएंगी। आपका शुभ नाम क्या है जी? अजय कुमार। अजय जी, क्या हम आए हैं जी, चुनाव का समय है, उसके बारे में आपसे जानने के लिए कि क्या लग रहा है आपको, हिसार की सीट किधर जा सकती है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस जा सकती है। कांग्रेस की आ सकती है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि महंगाई के तौर पे आजकल काम धंधे के मंदे चल रहे हैं मोदी की सरकार में। दुकानदारों के कोई काम नहीं है, इस वजह से कि अपना कांग्रेस को ही सोच रहे हैं कि वोट दें।
जी 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 जी। तो क्या लग रहा है आपको हरियाणा में क्या स्थिति रह सकती है और केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? केंद्र में तो अपना कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस की बन सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी। और हरियाणा की 10 में से कितनी सीटें लग रहा है आपको? 7 सीटें 7 सीटें इस बार आ सकती है कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ जी जी। जी। बहुत धन्यवाद जी आपका। बिहार की सीट सर जेपी को। जेपी कांग्रेस को जा सकती है। कांग्रेस। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? और हरियाणा की 10 में से क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है? 10 में से जी 9 सीटें कांग्रेस को। कांग्रेस को। जी। हमारा तो यही कहना है। केंद्र में क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति रह सकती है? क्या केंद्र में मोदी का लूज है अभी, तो महागठबंधन बाजी मार सकता है आपकी बार। महागठबंधन बाजी मार सकता है? किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हो आप महागठबंधन में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी। चाय पे चर्चा करते हैं भाई साहब से। नमस्कार जी सभी को। इलेक्शन का समय है जी, अपना पहले तो शुभ नाम बताइए जी। भाई यो बताओगा। आपका शुभ नाम यो क्यों कर बताओगा? अच्छा भाई साहब, आप भी चाय पी रहे हो वैसे तो, पर बता दीजिए आपका शुभ नाम बताइए। दिलबाग सिंह। दिलबाग जी। चुनाव का समय है, 25 मई को मतदान होने जा रहा है हरियाणा में। हिसार की सीट पर आपको क्या लग रहा है, किसकी सीट इस बार ये आ सकती है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। यस। हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है आपको, 10 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? 10 में से 10 की सीटें जीतने की पूरी उम्मीद हो चुकी है कांग्रेस की। कांग्रेस की। ऐसा क्यों लग रहा है? आप देख लो, परिवर्तन 10 सालों में परिवर्तन ऑटोमेटिक चाहते हैं लोग। ऑटोमेटिक। अच्छा, जो केंद्र में मोदी सरकार है, उनके कामों से खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है जी। तो क्या ये किया है? सब कुछ ही तो वो कर दिया, प्राइवेट कर दिया सब कुछ। दिखा रहे हैं जी, तो हर एक आदमी को बिजनेसमैन को इंडिकेटर। जी भाई साहब, इस पे माइक पे बोलिए आप, ऐसे आवाज आएगी नहीं आपकी। तो आप बताइए, आपको क्यों लग रहा है इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी और क्यों बीजेपी की सरकार हटनी चाहिए? बीजेपी की सरकार एक तानाशाह सरकार है। इसने हर एक महकमे में ला लो, किसी फील्ड में जा लो, किसान आंदोलन ला लो, फ्री डी गार्डर, किसी बिजनेसमैन पे हो या नेता पे हो, इनके पास जाते वो साफ हो जाता है। ये लोगों में एक भय की स्थिति है। लोग चाहते हैं परिवर्तन, अब की बार कांग्रेस सरकार आए। हम भी कांग्रेस के साथ हैं। जी धन्यवाद जी आपका। जी भाई साहब, बीजी रहते रहते बना लो के बता दो हमने भी के लगे आपने हिसार की सीट किधर जा सकती है? भाई मैं अपन नहीं मेरा नहीं मेरा ना। कोई अंदाजा नहीं। ये मोदी साहब कौन से है भाई साहब? मोदी साहब। हाँ जी मोदी साहब है, आप नहीं कमाएंगे और इन मुकरो देखने दो मोदी है भाई, सारे मोदी भाई। तो बताओ ना, शुभ नाम बताइए आप। के बाद हिसार की सीट किधर जा सकती है? चौटाला, रणजीत चौटाला की तरफ जाएगी, बीजेपी की जाएगी, मोदी सरकार को जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। और कोई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, मेरे से लिखवा के ले लो, इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। 100% झूठ बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं, कोई भी एक भी बयान में सच्चाई नहीं है इनके। आज तक झूठ ही बोलते आए हैं। अगर झूठ नहीं बोलते तो ये प्रधानमंत्री कभी के बन जाते। झूठ एक ही बार चलती है, बस चल रही जितने दिन चलनी थी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है आगे भी, और 2047 तक तो मतलब भूल जाओ इनको। जब तक दोनों माँ बेटे को नहीं हटाएगी सरकार, या कांग्रेस या CWC जो भी इनकी कमेटी है, इतने लगी देश में इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता। जी, तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के गुड लक कहेंगे। मंगलवार 4 तारीख अच्छा दिन, अच्छे दिन। और 400 पार की जो बोल रहे हैं मोदी जी, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ 400 सकती पार नहीं आएगी तो मोदी सरकार जरूर बनाएंगे। 400 पार नहीं तो 370, 350, और इनकी मेजोरिटी से काफी 2/3 हिस्सा फालतू आएगा। तो हाँ जी, हरियाणा की 10 में से कितनी सीटें देख रहे हैं आप? हरियाणा में से 8-2 की हो सकती है, 8-2 की। 8 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें कांग्रेस। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा रमेश वर्मा, हाँसी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मोदी के फैन है जी, बिल्कुल।
क्या कारण है जी मोदी के फैन? मोदी ने सबका अच्छा किया है, बुरा तो किसी का किया नहीं। हरिद्वार जाया करते 15 घंटे लगा करते, आज 6 घंटे में 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाए। रोड वगैरह सब बढ़िया और सबको राशन भी वितरण बढ़िया करे ऐसे। और इसको इस चीज का लोभ नहीं है, ना घर भरना, इसमें देश की सेवा करनी। अच्छा, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों ना बनाए? नहीं बनेगी अभी कई दिन, क्या कारण है कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए? जब तक ये दोनों नहीं हटेंगे जब तक बनेगी। अध्यक्ष ये रिमोट रखेंगे आपके हाथ में, कुछ नहीं आएगा। राहुल गांधी ने तो बोलने का पता नहीं, कोई भारत की सभ्यता का क्या वो है, ये तो सिर्फ एक ये है वो है कर लेते हैं। हमारी संविधान है जो भी हमारा हिंदुस्तान है उसका पता ही नहीं बोलने का। आज ये है जी अपना बस। धन्यवाद जी। चुनाव का समय है, हिसार की सीट पर क्या लग रहा है आपको, और केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में तो मोदी की सरकार ही आओगी जी। मोदी की सरकार ही आएगी। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, और इस बार मैं लिखवा लो मेरे से, इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही। कुछ नहीं कह सकते जी, केंद्र में तो मोदी ही आएगा। हाँ जी। क्या कारण है इसका जी, मोदी जी क्यों आएंगे? क्योंकि लोग बोल रहे हैं सरकार रिपीट होनी चाहिए, तो आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है जी, हमारे को ये ऐसा लग रहा है, बाकी तो बार भीतर हम कमाते जाते हैं, और बहुमत भी मोदी का ही आएगा। बहुमत आएगा तो सरकार भी मोदी की आएगी। राम मंदिर को कैसे देख रहे हैं आप? राम मंदिर तो जी हिंदुओं का है, कि हिंदुओं के लिए अच्छी बात है ये। भाई साहब, क्या शुभ नाम आपका? जय भगवान। जय भगवान जी। क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बन सकती है केंद्र में? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार। हरियाणा की 10 सीटों में से क्या देख रहे हैं, और हिसार की सीट कहाँ जाती दिखाई दे रही है? हिसार कांग्रेस की, हरियाणा की 9 सीट। 9 सीटें। अच्छा, क्या लग रहा है केंद्र में कितनी सीटें कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की आ सकती है? क्या सरकार बनेगी इस बार? कम से कम भी 300 सीटें। केंद्र में इसकी मोदी की। मोदी की? ऐसा क्यों लग रहा है? 10 साल हो गए, सरकार को बदलने की जरूरत नहीं है क्या? ना बदलने की तो कोई फिलहाल जरूरत नहीं है जी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? काम कर रखे, काम कर रखे बहुत अच्छे जी। काम कर रखे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस बार हर गरीब को 1 लाख रुपए सालाना दे देंगे। ये मिठी टॉफी है, कुछ नहीं देंदा हो। और जो मोदी ने काम कर रखे हैं वह काम राहुल और कदे बने को नहीं। जो काम मोदी ने कर दिए राहुल से नहीं बने। राहुल गांधी जी 500 साल का पुराना मुद्दा राम मंदिर का सुलझाया, काशी विश्वनाथ को सजाया, चीन और भारत के बॉर्डर पर 14 किलोमीटर का अंडरपास पहाड़ में को फोड़ के बनाया, जो हमारी फौज तुरंत वहां जाके काम कर ले। जी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी कि मेरे से लिखवा लो, इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मेरे से लिखवा लो, या मैं लिख दूंगा मोदी जी प्रधानमंत्री 420 सीट से बनेगा। राहुल का कहने से काम चलती है। अपने भारत की संस्कृति का पता नहीं है, क्या संस्कृति है भारत की। संतों की भूमि है ये, और संतों का अपमान। 500 साल में राम भगवान श्री राम आए, और उसके दर्शन करने के लिए भी जान इसके वो सरकार चलाओगा जी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है, और हरियाणा में क्या स्थिति का सुपड़ा साफ है, डूबता जहाज है भाई। मारा क्यों को देश कहने लग रहा मोदी का और बता हरियाणा में क्या लग रहा है आपको, 10 में से कितनी सीटें आ सकती अरे हरियाणा की छोड़ भाई, पूरा भारत की बात कर। मैं फौजी आदमी हूँ। फौजी आदमी जी। मना नु बेड़ा 500 रुपया में किराए के भारतीय फौज के डड़े मारा करते। आपको पता है, सब दुनिया को पता है। आज एक डड़िए मार के दिखा दो, फौज के खुले हाथ कर दिए, और सारे जवानों को सिखलाई देने का 5 साल का अग्निवीर की पॉलिसी ले दी। अग्निवीर को तो ये भाई साहब बाद में, अग्निवीर को तो ये बता रहे हैं कि बहुत ही गलत है। युवा नहीं है, दूसरे देश अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारे सिक्के साके जवान तुरंत प्रभाव से आ जाएंगे, और हम उनका मुकाबला करेंगे डट के। और आने के बाद सभ्यता सीखने के बाद यहाँ नौकरी मिलेगी, 20-30 लाख वहां से भी मिलेंगे। बोलने की एक्टिविटी होगी, हथियार की ट्रेनिंग होगी।
जब दूसरे देश पर अपने को जरूरत पड़ेगी तो आप तैयार हाँ जी। बता कसर क्या ही रहेगी। तो ये कह रहे हैं और इनका सरकार पर जितना पेंशन का भार था उससे आज हमारे भारत के अंदर हथियार बनने की बड़े बड़े उद्योग लगा दिए। हम दूसरे देशों को हथियार बेचेंगे, हम खरीद के लिया करते, आज हम बेचने लायक हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार और आने के बाद सारा सिस्टम सही संभाल देगा। और ये जो पढ़ाई और प्रमोशन में आरक्षण है इसको समाप्त करो। कोई ओबीसी नहीं, कोई एबीसी नहीं, सारे कखे गड़े होने चाहिए। भगवान ने जब ऊपर से पैदा करे आप भी हम भी, फिर ये भेदभाव किस बात का, किस बात का भेदभाव है ये बताओ। तो यूसीसी लाने की कह रहे हैं बीजेपी सरकार अगर बनती है तीसरी बार, तो इस बार यूसीसी लाने की कह रहे हैं। मैं तो कहूं हूं बल्कि ले आओ, फेड़ दे ही देर ना करो, धाना बुआरा तो पहला पहला ले आओ। मोदी सरकार तो अब शपथ लेने वाली है, किसी भाई का गलत फहमी हो तो निकाल दो। आपका शुभ नाम बताइए पहले तो। अशोक पंडित सिसाए। अशोक पंडित जी, क्या लग रहा है आपको इस बार मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं या नहीं? कोई सके को नहीं, कोई मुकाबला ही को नहीं, और मुकाबला ही को नहीं, क्लियर बन रही है सरकार, क्लियर सरकार बन रही है। तो कितनी सीटें लग रहा है आपको जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है? है बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है, कोई रोड नहीं इसमें। अच्छा, फिर वही बात आती है, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी सरकार नहीं बना रहे, लिखवा लो मेरे से, और ये भी कह रहे हैं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने जो बात कही है मोदी ने उसे का हथियार बना लिया, वह बात उसे जता दे है। चौकीदार चोर कया, सारा देश चौकीदार हो गया, जय बात उसी कही है, जय बात तांगा मोदी ने उसे की बात हथियार बना के सरकार बनाई है। अच्छा, ये हमारे जो दर्शक हैं ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? कांग्रेस में मेरे दलाल है, आम आदमी का नंबर तो नहीं आता, दलाल है कोटे कौन पूरे होंगे कांग्रेस में, सच्चाई है यार। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके घोषणा पत्र में पूरी मुस्लिम लीग की छाप, आप कैसे देखते हैं इसको? हाल यार सही यादव शुरू है, शुरू से है यादव, शुरू से है, शुरू से लग रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, शुरू से ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सारा देश में आया मोदी का राज आना चाहिए, मोदी सबका हित में, और इन मुसलमाना का हित में भी है मोदी, न्यू नहीं हिंदू हिंदुआ का, मुसलमाना का हित भी मोदी जितना गिरा इतना किसी ने कौन गिरा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, कुछ कहोगे आप भी? इन ले रहे सारे भाइयों ने ले, देख के बढ़िया माहौल बन रहा है। बताओ कि मैं बताओ, अपने अपने मन की बताइए भाई साहब। भाई साहब छोटी छोटी प्रतिक्रिया, किसकी लागे के ना सरकार बढ़ती है? भाई साहब आप बताओ। भाई बता दी रही हाजी भाई साहब, हाजी भाई साहब, हाजी भाई साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई बताइए। यू आ गया भाई रे, चीता ग्राउंड में आ गया। तू बता दे बात में। बैठ के क्या लग रहा है इस बार मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे या सरकार बदलने जा रही है? सरकार बदलने जा रही है। सरकार बदलने जा रही है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, बताओ कौन सा काम किया है? फौजी जो है अग्निवीर कर दी 4 साल की, जो जवान है वो तो 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे, और जो एमएलए हैं इनको 80 साल में भी टिकट चाहिए, इनको सरकार चाहिए। और बताइए आपको कौन सा अच्छा? आप बोल रहे हो कि अग्निवीर गलत है? अभी ये भाई साहब बोल रहे थे अग्निवीर, देखो वो आर्मी से है, आप तो फिर भी आर्मी से नहीं होंगे, वो आर्मी से दिखा, एक बार भाई साहब को दिखा भाई। और दूसरा वो भाई साहब बोल रहे हैं अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, कांग्रेस इसका बेवजह ही इसका वो कर रही है। एक बात बताइए, जवान 4 साल में रिटायर हो सकते हैं, तो एमएलए भी तो 10 साल में 15 साल में रिटायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बताइए आप। नहीं, बात आपकी ठीक है। तो अच्छा, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो आपको क्या लग रहा है जो वादे कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या उनको पूरा कर पाएंगे? वो तो पूरा करें या ना करें, लेकिन इनका गलत क्या वो बता सकते हैं ना हम तो। अच्छा, दूसरा इनका गलत है ये मोटर व्हीकल तहत के उस अनुसार कि इन्होंने 10 साल कानून पास किया, डीजल 10 और पेट्रोल 15। 10 साल में साधन क्या बिगड़ सकता है, ये बताइए आप। सही बात है जी, बिल्कुल 10 साल में साधन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन इसमें वो ये बोल रहे हैं कि हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं, पोल्यूशन करता है पुराना व्हीकल, इसलिए ये कारण बताया गया उसका। तो आप ये बताइए ना कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश को क्या फायदे होने वाले हैं? जो देश को फायदे हैं उन्हें, वो तो देखो पार्टियां सभी एक हैं, लेकिन जो अभी कठिनाइयां दी हैं इस सरकार ने वो देखिए आप, पब्लिक कितनी खुश है कितनी खुश नहीं है।
जी जी। देखो चुनाव का समय है, युवा साथी हो आप लोग, क्या लग रहा है आपको हिसार में क्या माहौल रह सकता है? पहले अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम सोनू है। क्या लग रहा है भाई साहब आपको इस बार हिसार लोकसभा की सीट किधर जा सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी सर। बीजेपी को जा रही हाँ। है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या काम हुए हैं धरातल पे? हाँ जी काम हो रहे सर, अपने दो भाई लगे हैं अभी गवर्नमेंट जॉब बगैर पैसे दिए। अच्छा जी, हाँ जी बिना खर्ची पर्ची के जॉब मिल रही है? बिल्कुल। अभी अभी जस्ट अभी लगे, अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की उन्होंने, ग्रुप डी में अभी ज्वाइनिंग की उन्होंने। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है केंद्र में, आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इसके बारे में तो नहीं बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, काम सही चल रहे हैं। काम सही चल रहे हैं। हाँ जी। जी भाई साहब आप बताइए अपना शुभ नाम। पूछ ले, ठीक है यार। ठीक है, वो भी अपनी बता देंगे, सबके शब्द अलग होते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, क्या बीजेपी की सरकार रिपीट होने जा रही है या इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? भाई जी ये तो किस्मत की बात है, बीजेपी आए कांग्रेस आए, लेकिन बीजेपी ने काम ठीक करवा रखे हैं, शुरू से ही अच्छे कर रहे हैं। शुरू से ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो जो राम मंदिर बना है, धारा 370 टूटी है, बाकी भी बहुत से काम हुए हैं, जैसे विकास के कार्य, हाईवे वगैरह बने हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आप दोनों में से किसे ठीक मान रहे हो, विकास के कार्य हुए हैं या बेरोजगारी महंगाई बढ़ी? नहीं नहीं, इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो बीजेपी कर सके थी वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती यार। जो बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है नहीं यार, कभी नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा काम आप बताना चाहोगे? सारे काम है जो अब तक हुए हैं यार, इतने सालों में करे हैं, ये कांग्रेस नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। राहुल गांधी जी को कैसे देख रहे हैं आप? उसने देखा है कौन भाई जी? नहीं, कहने का मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, इस बार उन्होंने 2-3 यात्रा भी निकाली है, वो कह रहे हैं इस बार हम सरकार बनाएंगे। क्या उनकी सीटें इस बार बढ़ेंगी या पिछले बार से कम होने? कोई नॉलेज नहीं यार। कोई नॉलेज नहीं। राम मंदिर को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा काम है या नहीं? हाँ बहुत अच्छा काम भाई जी, बहुत बढ़िया काम करे हैं वो तो, राम मंदिर वाला तो भाई साहब आप युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बीजेपी की सरकार क्यों बनानी चाहिए? तो देखो रोजगार दे रही है, ऐसी बात नहीं है। देखो अब जैसे अब हम अपने ताऊ के लड़के और लगे हैं ना, हम सभी मतलब मिडिल क्लास से है, इतना वो नहीं है, ज़्यादा पैसा वाला सिस्टम तो है नहीं है, लेकिन बगैर उसके लगे हैं, पैसे दिए, बिल्कुल साफ सभी से बिल्कुल। जी, सनातन के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप? देखो इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ नहीं जान रहे सनातन के, लेकिन जॉब के लिए अच्छा काम करे, बिना खर्ची पर्ची के काम हो रहे हैं। छोटे भाई आपका वोट बना हुआ है? बने रहे भाई, बन रहा है वोट, क्या बात है। क्या एज होगी आपकी? मेरे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो आप भी नजर रख रहे होगे, चुनाव आ गया है, किधर जाने वाला है आपका वोट? इन्हों के बताऊं, जाना उड़ जाना ये घर के काम उड़ जाओ अपना तो। घर के कहेंगे उधर जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, घर वाले से तो पूछ के चलना ही चाहिए, लेकिन आप भी समाज में रह रहे हो, आपको क्या लग रहा है, हालिया सरकार में काम अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं जी, अच्छे हो रहे हैं। लगभग चांस बीजेपी के ही हो। बीजेपी के चांस। जी भाई साहब, न्यू बात करे तो तन बच जाएगी। वोट तो आपका भी बन रहा होगा, दो अपने विचार खुल कर बताओ। बीजेपी कारण बताओ भाई साहब। देखो जब से देखने लग गया, पहली ऐसी सरकार है जिसमें बिना रुपया दिए लग गए। अच्छा जी भाई साहब, आपके भाई का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा ठीक है, ये अच्छा काम है, जॉब भी मिली है, बिना खर्ची पर्ची के मिल रही है, कोई खर्चा नहीं, नेताओं के चक्कर भी नहीं काटने पड़ रहे हैं, मेरिट के आधार पर जो भी सरकार में मिल रही, बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए। देश तभी तरक्की करता है जब मेरिट के आधार पर युवा नौकरी लगते हैं। तो और कोई काम आप देखते हो जो इस सरकार ने बेहतरीन की है? एक हिंदुओं का वास्ते बहुत बढ़िया काम करे हैं। जो पहले सरकार थी वो सिर्फ मुसलमान नहीं प्रायोरिटी दिया करती, इस सरकार ने आया बाद हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया काम। शुभ नाम क्या है जी? दलवीर सिंह भाई। दलवीर सिंह जी, चुनाव का समय चल रहा है जी, लोकसभा चुनाव में हिसार से क्या स्थिति रह सकती है, आप क्या कहना? भाई यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, अपना माहौल बीजेपी की तरफ है। बीजेपी के कारण है जी इसका? बीजेपी सरकार बढ़िया काम जो गरीबों को नौकरी मिली है वो इसी सरकार में मिली है, बाकी वरना 40 लाख 50 लाख सरकार में कांग्रेस में हुआ हो, बाहर क्या कर दे। ये भी सरकार के अंदर से लगे बिल्कुल ही फ्री लगे हैं। मेरे परिवार के 7 लड़के लगे हैं, मेरा गांव माजरा है,
तो 7 लड़के लगे हैं पहले के सरकार के अंदर। वही लड़के ऐसे तरस रहे थे नौकरी के लिए, और आज बगैर पैसे ही समझ वो लग रहे हैं। एक मेरा सागी भतीजा जींद रहता है, वो पुलिस के अंदर लगा है, एक पैसा भी नहीं लगा। अपना तो यही विचार है। ये विचार है जी, बिना खर्ची पर्ची के बच्चों को नौकरी मिल रही है। अच्छा, और जो केंद्र सरकार के जो काम है उनको आप क्या कैसे देख रहे हैं? वो इतना मैं बाहर की राजनीति लेता नहीं, क्यों, अनपढ़ हूँ जी। ठीक है, अपना बिजनेस करा है, 1 नंबर का काम कर रहे हैं। जीएसटी लगाई है, 1 नंबर में लगाई है, 28% जो कि मैं जीएसटी भरता हूँ। ना तो कोई अफसर आता है, नहीं हमारी गाड़ी कहीं पकड़ी जाती, माल बेचते हैं तो बिल से बेचते हैं, आता है तो बिल से आता है। 1 नंबर के अंदर बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल सही नॉर्मल काम चल रहा है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप, तो आप जो मोदी सरकार है उसको कैसे देखते हैं? क्या ईमानदार सरकार लग रही है आपको? ईमानदार लग रही है, तभी तो मोदी है, वरना यहाँ के कैंडिडेट के तो क्या पता हम ना देते वोट, लेकिन हम मोदी को वोट दे रहे हैं। अपना ये विचार, मोदी को वोट दे रहे हैं जी। बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। काटिए मत भाई। तो ये अपने कुछ भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी करते हैं जानने का प्रयास। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जी भाई साहब, मेरा नाम बलजीत है भाई। बलजीत जी, क्या माहौल लग रहा है हिसार लोकसभा सीट से? किसकी जीत दिख रही है आपको? सारे जीत से, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। हालिया सरकार ठीक काम कर रही है, बदलने की जरूरत है? भाई इस बार उतना ज्ञान को नहीं भाई, इतना ज्ञान नहीं है जी। वोट बनी हुई होगी आपकी, वोट तो डालते होगे, तो ज्ञान लेने की जरूरत है। न्यू नहीं हम दोस्तों। शुभ नाम बताओ अपना। आकाश भाई। आकाश, हाँ। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार इस बार बन सकती है केंद्र में? भाई मैं यहाँ पे तो मोदी के वोट दे और किसी ने नहीं देंगे। क्या कारण है भाई साहब, मोदी है मोदी हो रही है? भाई साहब अपना तो शुरू से सारे देश कहने लगा मोदी ने। हाँ, किसी ने 10 रुपया का समाधान कराया, ये मोदी ने 5-5 लाख रुपये गरीबा के, कोई बीमार हो जाए किसी के लाने की जरूरत कौन पड़ती। 5 लाख का फ्री इलाज है, कितना बढ़िया सुविधा है। कोई पैसा नौकरी का नहीं लेंदे, नो अपना बढ़िया कोई बालक मेहनत करे वो कामयाब हो है, तो कितनी बढ़िया सोच है, कितनी बढ़िया वो है। ये पहले 60 साल इन हो गए कांग्रेस वाला ने बकायदा नौकरा किसी ने किमी नहीं कराया, और कितना बढ़िया नौकरी लगा, जो बालक मेहनत करे वो कामयाब हो। मेहनत का फल मिलना रहता है, मेहनत का फल मिल रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, मुझसे लिखवा के ले लो, इस बार मोदी सरकार नहीं बनेगी। चलो वो कोई बात कोई नहीं, हाँ हमें तो देवांगे पर्ची बीजेपी ने बस। हाँ, कोई कहीं उछलेगा, कोई कहीं उछलेगा, ठीक है। ये भाई है बिल्कुल गरीब आदमी, मजदूरी करता था, अब इनका लड़का ये सही है। जी, क्या सच बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा जी जी जी, बिल्कुल ही गरीब आदमी, सिमट के कट्टे ढो गए यहाँ मजदूर के लिए, और आज इसका लड़का ये सही बन रहा है। तो आप बोल भी नहीं रहे हो, बस ये वैसे ही नहीं बोल रहा। मतलब इतना हाँ, सादे बोले। हाँ, बस तो यही कह रहे हैं हम जी। समझ के इस बात से मोदी को हम सारे हैं। ऑनलाइन काम कर दिया, पहले पीछे लेके चलिया कर दे, वो किसे लूट लेंदा है। ये बोले यार फोन पे से 10 रुपये देने हो, किसी के 2 लाख देने हो, फोन पे कर यार एक पास से सुविधाएं बढ़ा दी हैं इस सरकार ने। और फिर कहीं भी जाला खुले जावा, हाँ खुले आवा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है जी। चाहे रात ना 12 बजे जाओ, चाहे 8 बजे जाओ, से दिन में जाओ, बीमार हो जाना अपना ये। तो मोदी सरकार की जो गारंटी है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? इस बार जो वो बोल रहे हैं बड़े काम करूंगा, कौन से बड़े काम लगे आपने? बड़े काम तो यही कर दिया, ऑनलाइन लगा ले, गरीब आदमी को नौकरी लगा ले, यही हम बड़े काम। और इससे फल तो ये वो फैक्ट्री हमारी लगनी नहीं, IPS अफसर IAS अफसर हमारे लगने नहीं, क्यों? नंबर को नहीं पढ़ने जी, और पढ़े हैं तो लगे भी हैं, लगे भी हैं जी। और पहले 2 करोड़ लगेंगे, 5 करोड़ लगेंगे, 40 लाख तक तो गए थे। एक PN की भी कोनी थे तनख्वाह जी, तनख्वाह जी जी जी, तनख्वाह नहीं जी। 40-50 लाख रुपये दे, 5 PN भी कोनी लग गया करदा। अच्छा जी, वो भी रेट रेट जी। और फिर नु क्या कर दे
फलाना मंत्री का आदमी है उससे मिलवा दूंगा और नौकर दूंगा। जी 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 क्या क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ठीक बोल रहे हैं ताऊ जी? उन्हें कह रहा है ठीक वे ठीक का बता नहीं, आप ये बताइए आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार रिपीट होने जा रही है या कांग्रेस की सरकार बन रही है? मोदी सरकार ही बनेगी, सरकार तो मोदी सरकार ही बनेगी। हरियाणा की 10 सीटों में से क्या आसार लग रहे हैं आपको? मन कौन बेरा देख। अच्छा, हिसार की सीट का तो पता होगा आपको? अपन कौन बेरा कोई अंदाजा नहीं। सेठ तो बुझ लिए बता। जी सेठ जी से। अच्छा देखो, एक्सपीरियंस होल्डर हो आप, तजुर्बा है आपको, क्या लग रहा है आपको? हालिया सरकार के कामों से खुश हैं? खुश है इतने 10 साल हो गए थे, खुश हैं जी। जब ये 10 साल निकल गया भाई, खुश हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। हिमांशु उड़े रहे आ जाओ भाई साहब, शुभ नाम बताओ अपना। नहीं, अच्छा भाई साहब शुभ नाम बताइए अपना। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है हिसार लोकसभा सीट किधर जा सकती है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। सारे बीजेपी का नाम ले रहे हैं, क्या कारण है इसका? जिसने आयुष्मान कार्ड बना रखा है, जो 50,000 का पेंशन हो रहा था वो 2-3 हजार में हो जाए, गरीब का तो यही फायदा बहुत है। गरीब के लिए, जैसे बीमारी में उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी देखभाल करिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उन्होंने बनाया है। हाँ जी, मेरी मम्मी की आँख बन गई, बिल्कुल फ्री में बन गई, नहीं तो ये दिहाड़ी करने होगा तो यही बहुत है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, और नाच मिल ही रहा है, गरीब तो के जो हक में होगा वो इसी को वोट देगा। मोदी सरकार गरीबों के हित में आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गरीबों को, सभी गरीबों को 1 लाख रुपए सालाना देगी अगर उनकी सरकार बनती है तो। नहीं जी, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे नहीं है। मैं तो मोदी को वोट दूंगा, जो उन्होंने करके दिखाया उस पर विश्वास मानूंगा। वादे तो कितने कर लो, कोई एक आएगा 10 लाख देगा, इस पर विश्वास दूंगा नहीं। जो बढ़त लिया उस चीज पर विश्वास है, जो बरत लिया उस पे विश्वास है। मोदी को इन्होंने बखूबी बरता है और ये उन्हीं पर विश्वास करते हैं। राहुल गांधी अगर वो 10 लाख रुपए भी देंगे सालाना तो उन पर कोई विश्वास नहीं है। जी भाई साहब, अपना शुभ नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, हिसार में किसकी सरकार बन सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? आप कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जो मोदी सरकार है उसके कामों से खुश है या नहीं है? बहुत बढ़िया सरकार है मोदी सरकार, बढ़िया सरकार है। क्या लग रहा है आपको, 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी सरकार? इस बात में कुछ नहीं कह सकते हैं तो कोई बढ़िया काम बता दो। आप बढ़िया कह रहे हो सरकार को, काम सारे बढ़िया कर रखे हैं यार। जैसे बता दिए भाइयों ने, बता दिया हमने, बता दिया। जैसे आयुष्मान कार्ड बताया भाई ने, जॉब के लिए भी बताया। जी भाई साहब, अपना शुभ नाम बताइए। संदीप नाम भाई। संदीप कुमार जी। जी भाई साहब, यहीं से आप? हाँ जी, हांसी से हैं भाई। हांसी से ही है। तो क्या लग रहा है आपको, हांसी क्षेत्र में क्या रहने वाला? बीजेपी आओगी। बीजेपी है। हाँ, बीजेपी आओगी। यहाँ पे धरातल पे काम हुए हैं भाई साहब? खूब, बहुत बढ़िया काम हुए भाई। हांसी काशी बन गई है। हाँ, पहले तो हांसी काशी बनेगी, हांसी काशी बनेगी। बहुत बढ़िया सुविधा कर दिया, हर एक सड़क पक्की है, लाइट की सुविधा, हर पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा कर रखी है। माने की बीजेपी सरकार ने जो जब भी आई है बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं, बहुत बढ़िया काम रखे हैं भाई। जी जी भाई साहब, शुभ नाम बताइए अपना। भाई जी, राजेश नाम है भाई। राजेश जी, मोदी जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री या कांग्रेस की सरकार बनाएंगे इस बार? भाई कौन सी सरकार बनाएगी? ठीक है, आओगी मोदी की भाई। हरियाणा की स्थिति क्या लग रही है आपको, 10 में से कितनी सीटें आ सकती है और हिसार लोकसभा सीट किधर जाती हुई आपको नजर आ रही है? बीजेपी ने काम बढ़िया करे हैं और लग रही है अच्छे काम करे। तीसरी बार भी या बीजेपी आओगी, इसके काम तो खुश था। लिंक रोड है, सारे बढ़िया बना दिए। हम ट्रैक्टर चलाते हैं रोडी क्रेशर पर, काम अच्छा करती है सरकार। ठीक है सरकारी, हम इसी को चाहते हैं। ताऊ जी, आप बताइए क्या लग रहा है, नाम बताइए पहले अपना। दया सिंह। क्या लग रहा है आपको? मोदी अच्छा काम करे है, भारत देश से अच्छा लिंक बना रखे है। फिर किसी का भेदभाव नहीं रखता ये, भाई जाति कोई से मतलब नहीं, काम से मतलब है। सब ने साथ लेके चल रहे हैं और नौकरी दबा दबलवाना रहा हर एक जाति। काम ठीक करे है, अच्छे काम हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आप देखते होगे, समाचार तो सुनते होगे, वे यूं कह रहे हैं मेरे से लिखवा के ले लो, इस बार बीजेपी सरकार नहीं बन रही, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। नहीं तो खत्म पार्टी है कांग्रेस वाली, तो खत्म है, इसे क्रम में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी खत्म पार्टी है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जी आप? काम में इसे कर रही है, काम अच्छे नहीं करते। कदे इटली जा बैठा, कदे कितिया जा बैठा है, आड़ा पब्लिक परेशान रहो।
पब्लिक के साथ होगी तो अपने आप वोट देंगे जी। राहुल गांधी जी, आप सुन रहे हैं, राहुल गांधी जी इटली में ज्यादा रहते हैं, यहाँ काम करते नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस को खत्म बता रहे हैं और बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनते हुए नजर आ रही है, ऐसा भाई साहब सारे ही हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं। आज हम आए हैं हांसी में, जो कि हिसार में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और हिसार की लोकसभा सीट में ये पड़ता है। यहाँ पर आज हमने जितना भी सर्वे किया है, ज्यादातर ने सभी ने बीजेपी का, मोदी जी का नाम लिया है कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे भी उन्होंने गिनाए, रोड का काम हुआ है, बाकी भी बहुत सारे काम बताए हैं। युवाओं को मेरिट के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी के लिए बताया गया, युवाओं को नौकरी मिल रही है। मोदी सरकार अच्छे काम कर रही है और सभी को उम्मीद है तीसरी बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ एक सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।